रीवा में गौवंश की सुरक्षा और गौशाला के नाम पर बड़ा खेल खेला जा रहा है। एक और जहां शासन और प्रशासन गौशालाओं में गायों की सुरक्षा के दावे कर रहा है, तो वहीं कई गौशालाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर अपनी बदहाली के आंसू बहा रही हैं। ताजा मामला रीवा जिले के ग्राम पंचायत उमरी अंतर्गत पहाड़ी स्थित गौशाला का है, जहां बदहाल गौशाला में गायों की दुर्दशा देखने को मिली है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गौशाला में किस तरह से गायों की देखरेख की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भूख और प्यास के गाय किस तरह से दम तोड़ रही है। और तो और ग्रामीणों का आरोप है कि यहां मृत पड़ी गायों के साथ साथ भूख और प्यास से तड़प रही गायों को कुत्ते और पक्षी तक नोच नोच कर खा रहे हैं। व्यवस्था कर रहे हैं तो ठीक है, उसके बाद हम आएंगे और ये ताला तोड़ेंगे, गेट खोलेंगे, उसके बाद इन सभी जानवरों को बाहर निकालेंगे। ये लापरवाही सीधे सीधे शासन प्रशासन की है, जो सिर्फ पैसे दे रही है गौशाला कार्य सेवकों को, जो इसके नाम से पैसा ले रहे हैं कि हम गौशाला का निर्माण करें, हम गायों को जो आवारा घूम रही हैं उनको व्यवस्थित करेंगे। ये देखने को मिल रहा है जिंदे कुत्ते नोचेंगे ना, क्यों नोचेंगे? क्योंकि जब ये गौशाला को कोई देख रहेगी, कोई कर्मचारी नहीं रहेगा, कुत्ते नोचेंगे। रात होगी सियार नोचेंगे, दिन रहेगा कौए नोचेंगे, मरेंगे, खाने की व्यवस्था है नहीं, कुछ दिन बाद पूरे मर जाएंगे। तो फिर ये पैसे क्यों ले रहे हैं इनकी देखभाल के नाम पर, और देखभाल के नाम पर पैसे ले रहे हैं तो इनकी देखभाल क्यों नहीं की जा रही? दरअसल ग्राम पंचायत उमरी के पहाड़ी में स्थित गौशाला की बदहाली की पोल खुद ग्रामीणों ने खोल दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला में गाय बिना चारा पानी के तड़प रही हैं, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि सब मौन साधे बैठे हैं। ग्रामीणों की माने तो कभी इस गौशाला को गांव की आस्था और सेवा का केंद्र कहा जाता था, लेकिन आज वहां न तो कोई देखरेख करने वाला है और न ही नियमित व्यवस्था। यहाँ हालात इतने खराब हैं कि कई गाय बीमार पड़ी हैं, लेकिन ना तो कोई उपचार करने वाला है और ना ही कोई उपचार की व्यवस्था है। फिलहाल बदहाल गौशाला में गायों की दुर्दशा देखकर ग्रामीणों में अब भारी आक्रोश है, जहां ताले में बंद कर उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर गौशाला प्रबंधन के पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें आजाद कर दिया जाए, ताकि वह खुद से अपना पेट भर सके। फिलहाल आक्रोशित ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के साथ साथ गौशाला प्रबंधन को महज 2 दिन की चेतावनी दी है कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो वह उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मेरा नाम धीरेन्द्र शुक्ला है। मैं ग्राम टाटा, पोस्ट बदराव, तहसील सिरमौर का निवासी हूँ। मैं सुबह आया था अपनी गाय को यहाँ पे रखने के लिए। मैंने ये देखा कि यहाँ पे जिंदा गायों को कुत्ते खा रहे हैं और जिंदा गायों के ऊपर जो कबूतर हैं, कौवा हैं, वो चोंच मार रहे हैं। जैसे ये एक गाय है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो आँख में भी चोंच मारे हुए हैं, नाक में भी चोंच मारे थे। हमारे पास ये वीडियो है और तभी वो जिंदा थी, अब शायद वो मर चुकी है। और उधर एक गाय है, वो मतलब उसको कुत्ते खा रहे हैं, वो शायद मर गई है। यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने, पानी पीने का है व्यवस्था। बाकी आप देख सकते हैं ताला बंद है, हटाइए थोड़ा, ताला बंद है। तो क्या शासन प्रशासन इस पे मौन धारण की हुई है कि यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है राशन इनके लिए, खाने के लिए? क्या समस्याएं हैं ये सब मैं जानना चाहता हूँ। मतलब इससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं यहाँ पे कार्यपदस्थ। मेरा नाम सौरभ मिश्रा है और अभी मैं 1 घंटे पहले मैं एक स्टेटस देखा था जो इन लड़कों द्वारा लगाया गया था इस गौशाला के जो गायें हैं उनके बिहाव में। और मैं ये देख पा रहा था कि उसमें गायें जो हैं वो मतलब कि ना उनके मरने की स्थिति में है ना। और मैं 1 घंटे पहले स्टेटस लगाया गया था व्हाट्सएप में और फेसबुक में, और उस 1 घंटे पहले मैंने देखा। लेकिन 1 घंटे बाद में जब आ रहा हूँ और वही गाय जो जिंदा थी, जो अंतिम सांसें ले रही थी, अभी वो मर चुकी हैं। मैं यहाँ आके जब जायजा लिया, देखा यहाँ पे, तो देखा कि गायें जो हैं और भी ऐसी हैं जो मरने की स्थिति में हैं।
मर चुकी हैं कि जिंदा हैं, कि उनके खाने की व्यवस्था है कि नहीं है, इस गौशाला का कौन देखभाल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको पैसे आ रहे हैं कि इस गौशाला, क्योंकि गौशाला अगर चलाने का किसी को अधिकार मिला तो उसको भी शासन प्रशासन द्वारा कुछ ना कुछ मिलता है क्या, ताकि इनकी देखभाल हो सके। लेकिन मैं यहाँ पे जो देख पा रहा हूँ कोई देखभाल नहीं है, सिर्फ पानी की व्यवस्था है। यहाँ पे 2 शेड बने हुए हैं, एक शेड उधर साइड है और एक शेड इधर साइड है। अगर हम पीछे साइड की बात करें तो पीछे साइड सिर्फ पानी की व्यवस्था है, खाने की कुछ भी नहीं है। और अगर मैं सामने की बात करूँ जहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना गायें मर रही हैं, ना तो पानी है, ना तो खाने की कोई व्यवस्थाएं हैं। सामने देखेंगे ताला बंद है। अभी कुछ जानवर गायें ऐसी हैं, कुछ गायें ऐसी हैं जिनको देख रहे हैं कि मतलब अभी लग रहा है कि उनका पेट भरा हुआ है, शरीर से मजबूत हैं और वो मतलब शरीर से तंदुरुस्त हैं। कुछ दिन बाद उनकी हालत ऐसी हो जाएगी, जो मरने की स्थिति में देख रहे हैं कि वो अपनी अंतिम सांसें ले रही हैं, उनकी मुंह से झाग निकल रहे हैं, सांसें चल रही हैं। एक छोटा सा बच्चा है वो मर चुका है, उधर एक गाय मरी पड़ी हुई है, इधर जो अभी जिनका शरीर सही है, स्वस्थ है, अभी वो बढ़िया तंदुरुस्त दिख रहे हैं, वो भी बची हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं देखेंगे। हम बाहर कुत्ते नोच रहे हैं, अंदर भी कुत्ते आ सकते हैं क्योंकि कुत्ते तो ये बहुत बड़ा ये गेट है नहीं कि तो जंप नहीं कर पाएंगे। कुत्ते आएंगे, खाएंगे, इनको नोचेंगे। जिंदा गायों को कुत्तों द्वारा नोचा जा रहा है। तो मेरा सीधा सीधा कहना यह है, या तो इनको गेट खोल के इनको ये बाहर कर दें, खुद अपना व्यवस्था कर सकते हैं, कम से कम मरेंगे नहीं भूखे। और या तो अगर नहीं खोल सकते तो इनकी व्यवस्था की जाए। और अगर 2 दिन के अंदर ये क्लियर नहीं होता है तो हम खुद आएंगे, ये ताला तोड़ेंगे, सभी जानवरों को बाहर निकालेंगे। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो इस पूरे गौशाला का मालिक है, जो इनकी देखभाल कर रहा है, जिनको पैसे मिल रहे हैं और जो पैसे का दुरुपयोग कर रहा है और इन गायों के नाम पर पैसे ले रहा है, लेकिन उन गायों के खाने की कोई भी व्यवस्थाएं नहीं।